नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे FOIR फायर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। ये क्रेडिट का एक टूल होता है। क्रेडिट हम उसको कहते हैं जब आपको लोन किया जाता है तो उस टाइम में आपकी इनकम को, आपके खर्चों को असेस किया जाता है, तो उसको क्रेडिट पार्ट माना जाता है। तो फायर जो है FOIR फायर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमने एक ऐसा रेशियो फिक्स कर रखा है कि जो जितने भी ऑब्लिगेशन मतलब कि जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपका EMI वगैरह बढ़ते हैं, तो उनको सबको आपके इनकम में से कम करके, और जो फाइनल रेशियो बचता है उसको उसके ऊपर आपका लोन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका EMI यानी अगर आपकी इनकम निकल के आती है 30,000 के हिसाब से, कुछ कंपनीज़ होती है 50% FOIR लेती है, कुछ कंपनीज़ होती है 40% लेती है, कुछ 35% लेती है, कुछ मैक्सिमम चली जाती है 70-80% तक चली जाती है फायर लेने के लिए। अब उसमें होता ये है कि प्रोडक्ट वाइज भी फायर चेंज होता है। होम लोन के अंदर FOIR अलग चलता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में FOIR अलग चलता है। होम लोन के अंदर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम होम लोन करने जा रहे हैं किसी पार्टी को, तो अब मान लीजिए उसकी इनकम है फॉर एग्जांपल महीने की 30,000 रुपये, तो लगभग उसको 30,000 अगर सैलरी उसको मिलती है तो करीबन 30,000 का उसका 70% FOIR अगर फायर लेते हैं तो लगभग उसको 21,000 रुपये, मतलब करीब 21,000 रुपये के आसपास उसकी EMI बन सकती है। ये होम लोन के हिसाब से बता के चलो। यही अगर उसमें आ जाते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, मॉर्गेज के लिए, तो वहाँ पर जो फायर लिया जाता है वो अलग अलग क्या है। लेकिन अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 50% अगर लेते हैं तो 30,000 अगर इनकम है तो 15,000 तक की उसकी हम EMI बना सकते हैं, 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते। अब होता यह है कि अब हम जो EMI बना रहे हैं, जितना भी हमने फायर लिया है, चाहे 70 लिया है, चाहे 50% लिया है, अब जो खर्चे होंगे उनके, जो खर्चे का मतलब है जो EMI कट रही है उनके अकाउंट से ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया, फायर इनकम है उनकी 30,000 रुपये, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया। हमने 30,000 में से 15,000 रुपये का जो है उनका फायर में से 15,000 रुपये इनकम ले लिए कि 30,000 रुपये से 15,000 रुपये हमने फायर ले लिया। फायर का जो रेशियो 50% था वो हमने ले लिया। 15,000 रुपये उनके घर खर्च और सबके लिए अलग से होते हैं। 50% जो होता है वो अलग से घर खर्च के लिए उनके लिए बचता है। बाकी का जो 50% है, उस 50% के अंदर जितनी EMI ऑलरेडी चल रही है उसको माइनस किया जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लें कि 15,000 हमने जो FOIR लिया है, 50% लिया है, उसमें से 5,000 रुपये तो उनका ऑलरेडी EMI चल रही है, तो वो कट कर दें आप। अब जो बचता है 10,000 रुपये, अब जो EMI बनेगी वो 10,000 के हिसाब से बनेगी। यानी 10 रुपये इनकम है, 5 रुपये हमने फायर लिया, यानी 50% हमने उसको लिया, 5 रुपये हमने छोड़ दिया उनके घर खर्च और उनके जीवन यापन के लिए। जो 50% हमने FOIR लिया था, उस 50% में से भी जितनी की EMI उसमें से जा रही है वो EMI भी लेस करी, उसके बाद जो बचता है उसके ऊपर वो EMI बनेगी। अब चाहे वो होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कोई सा भी लोन हो, वो FOIR जो आपका FOIR होता है उसी के ऊपर ही आपका जितना परसेंटेज बना है आपका FOIR का, उसके ऊपर ही आप लोन बना सकते हैं। लेकिन सारी पहले की EMI काटने के बाद में फिर उसके ऊपर जो खर्चे हमने निकाले, खर्चे नहीं, जो फायर हमने निकाला, फायर में से जितनी EMI ऑलरेडी दे रहे थे, अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर पूरा का पूरा फायर आ जाएगा। जैसे कि 15,000 रुपये बच रहे थे 30,000 की इनकम में से, तो 15,000 में से हमने 5,000 रुपये पहले EMI को उड़ा दिए, उसके बाद 10,000 रुपये बचते, 10,000 रुपये पे EMI बना दी। अगर वो 5,000 रुपये नहीं होते तो 15,000 तक की EMI बना सकते थे, उसके अकॉर्डिंग उसमें लोन बैठ सकता था। अब फायर के साथ साथ जो टेनर होता है, जो टाइम होता है, वो भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरीके से वो दे सकते हैं। लेकिन होम लोन के अंदर मैक्सिमम 30 साल और मॉर्गेज लोन के अंदर मैक्सिमम 15 साल, ये मतलब एक स्टैंडर्ड जो टेनर है वो लेती है कंपनीज प्रॉपर्टी लोन के अंदर। बाकी जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन है, इसमें मैक्सिमम 7 ईयर्स तक जाते हैं। कुछ बैंक्स कंपनीज है जो कि 8 साल 10 साल के लिए जाते हैं, लेकिन इतना कोई आज तक जाता नहीं। वैसे जब मैक्सिमम 7 साल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक जाते हैं, इससे ज़्यादा टेनर कोई लेता नहीं है। लेता भी तो बहुत रेयर केसेस में, अगर व्हीकल लोन वगैरह है तो उसमें 8 साल तक भी चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है वो कि प्रोडक्ट कौन सा है और कौन सी बैंक या कौन सी NBFC उसको दे रही है। तो ऐसे करके इसमें फायर के अंदर जो है जो इनकम ली जाती है, तो फायर आप इतना समझ लें कि हमारी अगर 1 रुपये इनकम है तो उसमें से 50 पैसे हमारी जीवन यापन के लिए होता है और बाकी का 50 पैसे के ऊपर EMI बन सकती है। या अगर हम होम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा 70-80% भी होता है, कुछ बैंक्स और कंपनीज़ में, सबके लिए नहीं कह सकते, कुछ बैंक्स और कंपनीज़ में। बाकी जो मॉर्गेज लोन होता है उसमें तो मान के चलिए कि 35%, 40%, 50%, लास्ट टू लास्ट 60%, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। और बाकी अगर डबल वे में अगर वो एप्लीकेबल करते हैं उसके ऊपर,
तो WME के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। WME अगर उस पर एप्लीकेबल करते हैं तो WME के केस के अंदर हो सकता है कि लोन बढ़ जाए, FR भी बढ़ जाए, वो फिर WME को मेंटेन करने के लिए ही लगाया जाता है। तो आगे और भी काम की वीडियोज़ आएगी, आप देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।